नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब घर पे ठीक हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और साथ ही साथ पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा 6 की चैप्टर 6 पूर्णांकों में से लिया गया है कि पूर्णांक क्या होते हैं, उन्हें हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाते हैं और पूर्णांकों की क्या आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं पूर्णांक। बच्चों, पूर्णांक पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। मेरे पास ये 4 पेंसिल है। बच्चों, अगर हमें कैसे पता चला ये 4 पेंसिल है? हमने काउंटिंग की। काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4। तो ये हो गई 4 पेंसिल। तो हमने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की? 1 से स्टार्ट की। आप भी ऐसे ही करते, 1 से ही स्टार्ट करते। तो ऐसे ही अगर हमें कुछ और वस्तुओं को काउंट करना हो तो हम 1 से ही शुरुआत करते हैं। हम हमेशा 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही अनंत तक जाती है ये गिनती। जितनी वस्तुएं हैं हम उसके अकॉर्डिंग उतनी गिनती करते हैं। तो बच्चों, ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो, काउंटिंग नंबर्स, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। इसे कहते हैं प्राकृत संख्या भी कहते हैं इनको हम, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ये स्टार्ट होते हैं 1 से और ये अनंत तक जाते हैं, मतलब अनगिनत होते हैं। तो इनको हम डैश डैश से दर्शा देते हैं। उसके बाद बच्चों, मान लीजिए मेरे पास तो ये 4 पेंसिल थी, मैंने ये किसी बच्चे को दे दी। ये चारों की चारों पेंसिल मैंने किसी को दे दी। अब मेरे पास कितनी पेंसिल हैं? मैंने 4 पेंसिल दे दी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मतलब 1 पेंसिल भी नहीं बची। तो इस 1 भी नहीं को हम किस प्रकार से दर्शाएंगे? 0 से। तो क्या हमारी प्राकृतिक संख्याओं में 0 है? नहीं, क्योंकि ये तो काउंटिंग नंबर्स है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें हम 0 सम्मिलित कर लें प्राकृतिक संख्याओं के साथ, उन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो जब प्राकृतिक संख्याओं में हमने 0 सम्मिलित किया तो वो बन गई पूर्ण संख्याएं, दैट इज होल नंबर्स। क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं काउंटिंग नंबर्स थी तो उसमें हम 0 लिख नहीं सकते थे। तो दूसरी संख्याएं बनी पूर्ण संख्याएं, उसमें प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लिया गया तो ये बन गई पूर्ण संख्याएं। ये भी अनंत तक जाती हैं। बच्चों, उसके बाद कोई और ऐसी संख्याएं हैं जो 0 से भी पीछे जाती हो या 0 से भी छोटी हो, और हमें उनकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखते हैं। अब मेरे पास 4 पेंसिल थी, मैंने दे दी बच्चों को। उसके बाद मेरे पास कोई पेंसिल नहीं, 0 पेंसिल बची। मेरे पास 0 पेंसिल बची। अब मुझे पेंसिल्स की जरूरत है। अब बच्चों, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मुझे पेंसिल भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं एक दुकानदार के पास गई। मैंने उससे पेंसिल्स का रेट पूछा। उसने 1 रुपए की एक पेंसिल बताई। तो मैंने उसको कहा कि मुझे 4 पेंसिल दे दो। तो उसने मुझे 4 पेंसिल दी। तो 4 पेंसिल का रेट कैसे हुआ? मैंने 4 पेंसिल ली तो टोटल कितने रुपए लगे हुए? 4 रुपए। तो मेरे ऊपर 4 रुपए का उधार चढ़ गया। अब मेरे पास कितनी पेंसिल है? सोचिए। और मेरे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास पेंसिल तो 4 है बच्चों, पर वो उधार ली हुई है। जब तक मैं उनकी कीमत नहीं चुकाऊंगी वो उधार ली हुई पेंसिल है, वो मेरी पेंसिल नहीं हुई अभी। तो जो चीज उधार ली गई हो, जो चीज 0 से भी कम हो आपके पास, उसे हम ऋणात्मक संख्याओं से दर्शाते हैं, क्योंकि वो एक ऋण है, उधार है। तो ऋण को आप माइनस से दर्शाओगे, माइनस के चिन्ह से, ऋण चिन्ह से दर्शाओगे, -4 से दर्शाएंगे इसको, क्योंकि हम इसमें 1-1 रुपए का उधार ले रहे हैं। तो इसको हम -4 से दर्शाएंगे।
तो पेंसिल्स को हम -4 से नहीं दर्शा सकते बच्चों, पर वो उधार जो है वो -4 है, तो वहां हमें ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। अगर मैं 1 रुपए का उधार लेती, मेरे पास कितने रुपए होते? अगर पूछा जाए मेरे पास अब कितने रुपए हैं, -1। अगर मैं 2 रुपए का उधार लेती तो मेरे पास कितने पैसे हैं इस टाइम, -2, क्योंकि पहले मैं वो उधार चुकाऊंगी, उसके बाद मेरे पास और पैसे आएंगे। अगर मैं कहूं कि मैं वो उधार कल चुका दूंगी, तो अभी फिलहाल मेरे पास कितने रुपए हैं? अगर मैं 4 रुपए का उधार ले रही हूं तो मेरे पास -4 रुपए हैं, तो उसको हम ऋणात्मक संख्या से दर्शाएंगे बच्चों। तो क्या पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं हैं? नहीं। तो पूर्णांकों में हमने ऋणात्मक संख्याओं के साथ साथ पूर्ण संख्याओं को भी सम्मिलित किया। तो इसमें आप देखेंगे अनंत तक ऋणात्मक संख्याएं, 0 से इधर, क्योंकि ये 0 से छोटी होती हैं, तो 0 से इधर अनंत तक ऋणात्मक संख्याएं आ गई, फिर 0, फिर प्राकृतिक संख्याएं। तो आप देख रहे हैं पूर्णांकों में हमने पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित की हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, पूर्णांकों में प्राकृतिक संख्याएं भी आ रही हैं, यानी सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं, और सारी की सारी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं पूर्णांकों की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, कि हमें पूर्णांक पढ़ने की जरूरत क्यों है। बच्चों मान लीजिए आप बैंक से कुछ राशि उधार ले रहे हैं। अगर आप 500 रुपए उधार ले रहे हैं तो आपके पास कितनी राशि है, -500। इसी प्रकार अगर आप बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं तो उसको दर्शाते हैं हम +500 से। बच्चों जब हम कोई व्यापार करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, हमें लाभ भी होती है और हानि भी होती है। अगर हम लाभ को दर्शाएं तो हम उसको दर्शाते हैं धनात्मक पूर्णांक से, धनात्मक संख्या से, प्लस के साइन से, और अगर हमें हानि होती है तो हम उसको दर्शाते हैं ऋणात्मक संख्या से। बच्चों इसी प्रकार आप तापमान में चेंज देखते हैं। सर्दियों में तापमान बहुत कम हो जाता है। पहाड़ी इलाके हैं जो, वहां तापमान, जैसे कश्मीर, शिमला, कई बार वहां पे तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। बच्चों 0 डिग्री से भी नीचे तापमान चला जाए, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वो ऋणात्मक संख्या आएगी। और गर्मियों में तापमान इतना ऊपर चला जाता है, कभी 45 डिग्री, 46 डिग्री और कभी 30 डिग्री, प्लस का पूर्णांक होता है वो। तो बच्चों वो भी पूर्णांकों को दर्शाता है। चित्र में आप देख रहे हैं एक बंदर सीढ़ियां चढ़ रहा है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में से एग्जाम्पल लिया गया है। तो अगर बंदर सीढ़ियां ऊपर चढ़ेगा तो उसको हम, मान लीजिए वो 4 सीढ़ियां ऊपर गया, तो हम दर्शाएंगे उसके कदमों को +4। और अगर वो 2 कदम पीछे आता है तो हम उसको दर्शाएंगे -2। तो वो वापस कितनी सीढ़ी पे आ गया? दूसरी सीढ़ी पे आ गया। इसी प्रकार अन्य बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप इन उदाहरणों के बारे में सोचेंगे और देखेंगे कि हम पूर्णांकों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन। अब आपको नाम से पता चल रहा है नंबर लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर नंबर्स हैं, एक रेखा के ऊपर संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? पूर्णांक। हमने बराबर दूरी पर इन संख्याओं को लिखा हुआ है। आप बच्चों स्केल से माप के 1-1 या 2-2 सेंटीमीटर का गैप रख के भी ये संख्या रेखा बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपने, इन संख्याओं के बीच का गैप यानी दूरी समान होनी चाहिए। तो इसमें आप अनंत तक संख्याएं, 0 से इधर धनात्मक संख्याएं भी अनंत तक लिख सकते हैं और 0 से इधर ऋणात्मक संख्याएं भी। बट हमें जितनी जरूरत होती है, जितनी हमें जोड़ घटा करनी होती है, हम उस अकॉर्डिंग यहाँ पे संख्याएं लिखते हैं। आप इसमें देख रहे हैं 0 से इस तरफ दाईं ओर आपके पास धनात्मक संख्याएं हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक हैं, और 0 से इस तरफ
ऋणात्मक पूर्णांक है। तो बच्चों इसमें आप देख रहे हैं, अगर हम जीरो की दाईं ओर जाते हैं यानी संख्या रेखा की दाईं ओर जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती हैं। देखिए जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, और अगर हम जीरो के बाईं ओर जाते हैं तो संख्याएं घटती हैं। आपने ये नहीं सोचना कि 5 बड़ा है, अगर उसके साथ माइनस का निशान है तो वो छोटा है 4 से। जितनी बड़ी संख्या होगी माइनस में उतनी ही वो छोटी होगी। तो इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी होगी? बच्चों माइनस का 18 माइनस के 17 से छोटा होगा, माइनस का 17 बड़ा होगा, क्योंकि आप इसके अगर इधर से जाएं तो दाईं ओर जाएंगे, इसके दाईं ओर आएगी। ऐसे ही अगर मैं लूं -1 और 0, -1 आपको पता है ऋण, अगर ऋण का निशान आ जाता है तो जितना ज्यादा ऋण है उतना आपके पास कम चीज है। उधार जितना बड़ा होगा, आप ये अगर आप भूल जाते हैं, सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए कि उधार जितना बड़ा होगा मतलब आपके पास उतने पैसे कम है। जिसका उधार जितना बड़ा उतना ही उसके पास कम पैसे। तो ये याद रख के भी आप कर सकते हैं। तो इसमें देखिए किसी एक के पास 0 रुपए है, कुछ नहीं है, पर किसी के पास -1 है, तो वो 0 पे तब आएगा जब वो -1 हटाएगा। तो मतलब -1 छोटा है 0 से, मतलब 0 भी किसी रकम से बड़ी है, 0 भी माइनस वाली संख्याओं से, ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है। इसी प्रकार हम कुछ और संख्याओं की तुलना करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, -6 और -7, -3 और 3, -5 और 4। तो देखिए मैंने आपको बताया है माइनस वाली रकम जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी, मतलब धनात्मक संख्याओं से उल्टा होता है इसमें। यहाँ पे 7 बड़ा है, पर जैसे ही उसके साथ ऋण चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह आता है, तो वो छोटा हो जाता है -6 से। तो यहाँ -6 बड़ा है। अब इन दोनों में एक धनात्मक संख्या प्लस का 3 और एक माइनस का 3, तो प्लस का 3 बड़ा होगा। 4 और 5 साथ में ऋण का निशान, जब 5 के साथ ऋण चिन्ह आता है तो वो छोटा हो जाता है 4 से। तो बच्चों इसी प्रकार आप कुछ और उदाहरण लेके अपनी कॉपी पे इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी। और यही चीज हम संख्या रेखा की मदद से भी कर सकते हैं। संख्या रेखा बनाइए, फिर उस पे तुलना कीजिए कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं संख्या रेखा से जमा। तो आप देख रहे हैं संख्या रेखा में हमने इसमें दर्शा रखे हैं अंक जो बराबर दूरी पर हमने लिए हैं। ये है लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर, और ये है राइट हैंड साइड। बच्चों आपको पता है कि 0 के अगर हम दाईं ओर जाते हैं मतलब राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो रकमें बढ़ती हैं, और 0 के बाईं ओर जाते हैं तो रकमें घटती हैं। मतलब यदि हमें जमा करना है तो हम जाएंगे दाईं ओर, और यदि हमें घटा करना है तो हम जाएंगे बाईं ओर। तो अब हम कर रहे हैं जमा। तो सबसे पहले है हमारे पास रकम -4 जमा 2। तो पहली रकम जो है -4, उस बिंदु पर मार्क करेंगे हम -4 पे। अब +2 का मतलब है हमें 2 कदम आगे जाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए दाईं ओर। याद रखना है जब हमें जमा करना है तो हमें दाईं ओर जाना है, मतलब राइट हैंड साइड पे जाना है। तो 2 कदम। तो बच्चों ये आ गया, देखो 1 और 1 2 कदम, तो ये आ गया आपका उत्तर -2। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन -1 जमा 7। आप देखिए पहली रकम है -1, तो पॉइंट लगाइए यहाँ पे -1 पे। इससे हमने 7 कदम आगे जाना है। प्लस का 7 है तो हम जाएंगे दाईं ओर। प्लस करना है तो जाना है दाईं ओर। तो 1 कदम, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7।
आप गिन सकते हो दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 कदम आगे चले तो आपका उत्तर आया है 6। तो बच्चों इस प्रकार से आप और बहुत सारे उदाहरण लेकर संख्या रेखा की मदद से पूर्णांकों की जमा कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं संख्या रेखा से पूर्णांकों की घटा। तो आप देख रहे हैं हमने इसमें 2 स्टेटमेंट लिख ली हैं, ए और बी, और संख्या रेखा हमने ली हुई है ऑलरेडी इसमें। तो -1 में से 3 घटाना है, -1 में से 3। सबसे पहली रकम क्या है? -1, तो पॉइंट लगा दीजिए -1 पे। अब आपने घटाना है तो आपने ध्यान रखना है हम जाएंगे बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम जोड़ते हैं तो हम जाते हैं राइट हैंड साइड, अगर हम घटाते हैं तो हम किस दिशा में आते हैं? बाईं ओर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इस दिशा में। तो -1 में से 3 घटाने हैं, 1 2 3 घटा रहे हैं। तो 1 घटा रहे हो तो ये हो गए 3 घटा दिए आपने, तो उत्तर आ गया आपका यहाँ पे -4। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ -4 आया था तो हमने -4 लिखा है। नेक्स्ट है -3 में से 2 घटाना है, -3। तो -3 पे लेके गए हम यहाँ पे पेन अपना, और यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया, ये बिंदु लगा दिया। अब इससे 2 कदम हमने बाईं ओर जाना है। पहला कदम 1, दूसरा, तो ये आ गया आपके पास बच्चों -5। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा -5। तो बच्चों इस प्रकार से हम संख्या रेखा की मदद से पूर्णांकों की जमा और घटा करते हैं। अब हम एक मॉडल की हेल्प से भी देखेंगे कि पूर्णांकों की जमा और घटा किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। अब हम संख्या रेखा के क्वेश्चंस दोबारा कर रहे हैं एक बार फिर से। आप देख रहे हैं मेरे पास एक संख्या रेखा का एक छोटा सा मॉडल बना हुआ है, जिसमें हमने यहाँ पे लिखा है एल, यहाँ लिखा है आर। एल का मतलब है बाईं ओर और आर का मतलब है दाईं ओर। तो इसमें हमने एक पॉइंटर बना रखा है, तो उस पॉइंटर की मदद से हम किसी भी बिंदु पर जा सकते हैं। और नीचे देख रहे हैं आप संख्या रेखा बना रखी है, तो इसकी मदद से हम जमा घटा किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास है -4 + 3। आप देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पास है -4 + 3। तो -4 मैं पॉइंटर रखूंगी -4 पे। देखिए यहाँ पे आ गया ये पॉइंटर, कहाँ पे आ रहा है? देखिए ध्यान से, पॉइंटर आ रहा है -4 के ऊपर। अब हमें क्या करना है? प्लस का 3, देखिए प्लस का निशान है और 3 प्लस करना है। आपको पता है जब हम प्लस करते हैं हम कहाँ जाते हैं? दाईं ओर। तो यहाँ से 3 स्टेप, 1 2 3, हम कहाँ पे आ गए? -1 पे। तो इसका उत्तर आ जाएगा -1। बच्चों देखिए हम थे -4 पे, हम कितने स्टेप आगे चले हैं -4 से? देखिए 1 2 3, तो हम 3 स्टेप आगे चले हैं, तो ये आगे हम -1 पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है -2। तो सबसे पहले हम पॉइंटर लेके जाएंगे -2 पे। तो हम यहां से पॉइंटर लेके जा रहे हैं -2 के ऊपर। देखिए यहां आ गए हम -2 पे। अब हमने क्या जोड़ना है इसमें? प्लस करना है 1। तो हम जाएंगे दाईं ओर, तो यहां से हम आ गए यहाँ पे, तब भी उत्तर आया है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन -6 - 2। अब हम पॉइंटर लेके जाएंगे बच्चों सबसे पहले किस पे? -6 पे। देखिए -6 कहाँ पे है? यहाँ पे, ये रहा -6। अब हमने कितने कदम आगे जाना है, वो किस दिशा में जाना है? देखिए माइनस का निशान है, माइनस का निशान है तो हमें इस दिशा में जाना है। प्लस का होगा तो हम दाईं ओर जाएंगे। अब 2 कदम आगे जाना है -6 से। देखिए 1 2, कहाँ पहुंच गया आप? -8 पे। तो यहाँ आ जाएगा -8। नेक्स्ट है 7 + 1। तो पॉइंटर हम लेके आ रहे हैं -7 के ऊपर। देखिए पॉइंटर आ चुका है -7 के ऊपर। अब हमें कितने स्टेप आगे जाना है? जोड़ना है, मतलब हम जाएंगे दाईं ओर। तो ये 1 स्टेप आगे आ गए, आपका आंसर आ गया -6।
नेक्स्ट है -2 -4। अब पॉइंटर फिर से हम लेके जा रहे हैं यहां से -2 के ऊपर, -2 के ऊपर देखिए पहुंच गया -2 के ऊपर। अब हमने घटाना है, घटाने के लिए हम क्या करते हैं, बाईं ओर आते हैं। तो माइनस करने के लिए 4 कदम बाईं ओर। देखिए -2 से हम 4 कदम आगे जा रहे हैं, कहां, बाईं ओर, क्योंकि हमने घटाना है। 1 2 3 4, तो ये हम कहां पे आ चुके हैं, -6 पे। तो उत्तर आ गया है बच्चों आपका -6। तो बच्चों इस तरह से हम संख्या रेखा की मदद से पूर्णांकों की जमा घटा बहुत आसानी से कर सकते हैं बिना गलती किए। तो बच्चों ये थी पूर्णांकों की जमा और घटा संख्या रेखा की मदद से। बच्चों अब हम पूर्णांकों की जमा घटा इन काउंटर्स की मदद से करना जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सर्कल की शेप के काउंटर है हमारे पास। तो इसमें मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास रेड कलर आता है तो ये प्लस के निशान को दर्शाएगा, और अगर ये ब्लू कलर है तो वो माइनस को दर्शाएगा। तो हम रेड कलर प्लस के लिए यूज करेंगे और माइनस के लिए ब्लू कलर यूज करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, -6 -2। तो इसके लिए हम ब्लू काउंटर यूज करेंगे -6 के लिए, 6 माइनस, तो 6 काउंटर लेंगे इसमें ब्लू वाले, 3 4 5 6 और 2 माइनस का, तो माइनस के भी 2 और लेने पड़ेंगे हमें। देखिए 6 भी माइनस का था, 2 भी माइनस का था, तो टोटल कितने काउंटर हो गए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 काउंटर हो गए, 8 के 8 माइनस के हैं, तो साथ में माइनस का निशान आएगा। नेक्स्ट -1, एक काउंटर माइनस का हो गया, और माइनस के 3, तो 3 भी काउंटर माइनस वाले ही आएंगे। तो बच्चों ये कितने हो गए, देखिए 1 2 3 और 1 4, क्योंकि चारों के चारों काउंटर माइनस वाले हैं तो माइनस का निशान आएगा। उसके बाद नेक्स्ट माइनस के 5 माइनस का ले लेते हैं, 2 3 4 5। आपने ध्यान रखना है ब्लू कलर मीन्स माइनस, और 2 प्लस के, तो ये 2 प्लस के आ गए। तो अब हम इनमें क्या करेंगे बच्चों, ये एक काउंटर मीन्स 1 है, अब ये माइनस का है ये प्लस का है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये कट हो गया इसके साथ, तो ये हट गया, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। बचा कितना, 3 काउंटर, 1 2 3, तो ये आ गया 3 के साथ माइनस का निशान, क्योंकि तीनों माइनस वाले हैं। तो बच्चों इस सर्कल की मदद से भी हम पूर्णांकों की जमा घटा इजिली कर सकते हैं। तो बच्चों आज आपने पढ़ा पूर्णांकों के बारे में। पूर्णांकों की जमा घटा क्या होती है, कि जमा घटा हम संख्या रेखा और अन्य गतिविधियों से किस प्रकार करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा और आप इसका घर पे भी अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।